वादा किया वादा निभाना पड़ेगा। डाउट जो लास्ट क्लास में दिए थे उनका सॉल्यूशन कराना पड़ेगा। हाय बच्चों, दिस इज योर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल बीसीआई कोटा वाले गुरु। हम पिछली कक्षा में SN1 और SN2 के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कैसे SN1 होती है, क्यों SN2 होती है, इन सब के बारे में बहुत अच्छा सा अपन ने वहाँ पर मामला निपटाया था, ठीक है? और मैंने वादा किया था कि इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको SN1 और SN2 से रिलेटेड बहुत सारे 12th बोर्ड में और नीट में और जेईई में आने वाले क्वेश्चनों को सोल्व करवाऊँगा। तो आप रेडी हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए? SN1 और SN2 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रेडी है? कॉपी पेन ले लीजिए, थोड़ा-सा मन बना लीजिए, बैठ जाओ थोड़ी देर, मस्त से पढ़ते हैं, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं। देखो मैं आपको किस तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूँ बेटा। देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे अपन जोड़ देते हैं क्लोरीन। ऐसा 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 क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर अपन जोड़ देते हैं आयोडीन। सर दोनों सेम दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। दोनों ही सेम दिख रहे हैं, इसमें कैसे पता चलेगा? सर हमें तो दोनों में SN2 ही दे रखा है। लेकिन अगर आपसे आपके सपनों की दुनिया नीट में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इन दोनों में से कौन SN1 और कौन SN2 स्पीडली देगा, तो फिर वहाँ पर फ़ॉल्स ट्रू। आजकल क्वेश्चन कैसे आने लग गए, क्या फ़ॉल्स है, क्या ट्रू है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, इस तरह के क्वेश्चन आएँगे। आप मुझे बताइए, तब तक मैं आपको दूसरे ईज़ी क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, ओके? और भी चलते हैं आगे, मैं इसको भी कराऊँगा। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को भी करवाएँगे। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। पहले अपन बात कर लेते हैं कि सर SN2 और SN1 होती क्या है? मैं थोड़ा-सा 1 मिनट में आपको थोड़ा-सा अपन रिकॉल कर लेते हैं SN1। देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ईज़िली जाएगा, ओके? न्यूक्लियोफाइल ईज़िली आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो SN1 होएगा। कार्बोकैटायन बनेगा, SN1 होएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? OH- आएगा, अटैक करेगा। स्लो स्टेप में एक ही रहता है, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। कौन सी रिएक्शन होएगी? SN1 होती है। समझ में आ गया ना? पूरा अगर समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। SN2 में देखो बेटा, CH3, CH2, Cl, ओके? यहाँ से आ गया, कौन आया? OH-। नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे, क्योंकि टूटने से हम पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, इसलिए यहाँ आयनाइजेशन ईज़िली होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने क्या था, इसलिए इसमें कि OH- कहाँ से अटैक करेगा? पीछे से अटैक करेगा और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनता है, संक्रमण अवस्था बनती है और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझा दी थी आपको। पिछले वीडियो में मैंने आपको SN1 और SN2 के बारे में अच्छे से समझा दिया था। यहाँ से जब OH- ये पीछे से अटैक करेगा, तो बेटा Cl- को यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये मामला है। आज अपन SN1 और SN2 को समझा नहीं रहे, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको समझना है तो जस्ट इससे पहले वाला वीडियो आप देखिए, वहाँ आपको पूरा पता चल जाएगा कि SN1 और SN2 क्या होता है। क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये पहला क्वेश्चन है। अगर बेटा बेंजीन से CH2 जुड़ा रहे तो उसे बोलेंगे अपन बेंजिल। अगर अगर बेंजीन से CH2 जुड़ा रहे तो उसे बोलेंगे बेंजिल और Cl जुड़ा हुआ है तो अपन इसको बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड। क्या बोलने वाले हैं अपन इसको? बेंजिल क्लोराइड बोलने वाले हैं। ठीक है? ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। क्या ये बेंजीन है? सर हमें बेंजीन नहीं दिख रहा। यहाँ डाइबॉन्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? ये तो सर साइक्लोहेक्सिल है। साइक्लोहेक्सेन है, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना? और ये CH2 एक कार्बन है, ये मीथेन है। क्या है ये? मीथेन। और ये क्या है? क्लोराइड। तो 1 पे क्लोरो, 1 पे साइक्लोहेक्सिल मीथेन है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन SN1 देगा? क्वेश्चन ये है अपना कि इनमें से कौन SN1 देगा? फटाफट से बता दो। बता सकते हो? गेस करो बेटा। बोर्ड में क्वेश्चन आता है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है यहां से। सर यहां से आयनाइजेशन होगा। सर वी आर रेडी फॉर द आयनाइजेशन। यहां से
आयनाइजेशन होगा और जैसे इसका आयनाइजेशन होगा ना सर, Cl- निकल जाएगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या बन गया सर, यहाँ पर बेंजीन और CH2 ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये स्टेबल है? अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये स्टेबल है? सर स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और बेंजीन अल्टरनेट कंडीशन में है। अल्टरनेट कंडीशन में एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, 3 पाई बॉन्ड है। यहाँ पर चलेगा रेजोनेंस। क्या चलेगा? रेजोनेंस। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, फटाफट से देखो। रेजोनेंस चलेगा इस तरह से, इस तरह से सर CH2 पे प्लस आ गया, ये बॉन्ड किधर ब्रेक होएगा? ऊपर। यहाँ पे आने वाला है क्या? माइनस और यहाँ आएगा प्लस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से इस जगह आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये। ओके, तो रेजोनेंस चलेगा। और कितने रेजोनेंस? अब ये यहाँ पे यहाँ टूटेगा। मैं यहाँ पर आपको रेजोनेंस सिखाने वाला नहीं हूँ, पर ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये बहुत अच्छा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि Cl के जाने के बाद, Cl के जाने के बाद इसमें चलेगा बेटा रेजोनेंस। बोले तो सर रेजोनेंस, अनुनाद, रेजोनेंस चलने वाला है। और जब रेजोनेंस चलेगा तो ये बढ़िया स्टेबल है और बढ़िया स्टेबल है ना, तो इसका आयनाइजेशन इजीली होगा। अगर ये बढ़िया स्टेबल है ना, इसका आयनाइजेशन इजीली होगा और जिसका आयनाइजेशन इजीली हो गया सर, वही तो देने वाला है SN1। जिसका आयनाइजेशन इजीली हो गया वही तो क्या देने वाला है? SN1। तो बेटा बेंजिल क्लोराइड कौन सी रिएक्शन देगा? SN1। आंसर क्या लिखेंगे? इजीली आयनाइज होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रेजोनेंस चलेगा, रेजोनेंस इसको बहुत बढ़िया स्टेबल करेगा, इस कारण इसका आयनाइजेशन भी इजीली हो जाएगा और ये एक ही स्टेप में, चलो स्टेप जो आएगा उसमें एक ही रिएक्टेंट रहेगा, वो कौन रहेगा? बेंजिल क्लोराइड रहेगा। ठीक है, ये SN1 देगा। यहाँ आ जाइए, इधर इधर आ जाओ। ये क्या है भाई? इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। इसने कहा मेरा तो आयनाइजेशन बहुत इजीली हो गया है, तुम्हारा क्या होगा? इसने कहा हम भी आयनाइज हो सकते हैं, हम भी आयनाइज हो सकते हैं। और उसकी देख में ये Cl निकल गया और जब Cl निकल गया ना, Cl निकल गया ना, तो यहाँ पर CH2 पे आया प्लस। चलो, उसको देख के इसने Cl तो यहाँ से रिमूव कर दिया, पर जो ये प्लस आया है ना, यहाँ पर आ गया अब इस पर बहुत बड़ा संकट। ये बहुत खतरे में है बेटा। क्यों खतरे में है? सर यहाँ भी तो Cl निकला था ना। अरे Cl निकलने के बाद इससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि अपने पॉजिटिव चार्ज को इसने ट्रांसफर किया था ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण इसने पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन में ट्रांसफर कर दिया, इसलिए ये तो बहुत बढ़िया स्टेबल हो गया था। ये क्या करेगा? ठीक है, ये क्या करेगा? अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, इसकी तो कट गई। आपका क्या होगा जनाबे आली? अरे हमारा, हम तो मरे, हम तो मरे और तुम खुश रहो दुनिया में। ठीक है, हम तो चले परदेश। क्या होगा? ये कहेगा अरे भैया हमारे पास रेजोनेंस नहीं चल रहा है, हम अनस्टेबल है, हम Cl- को देने की कंडीशन में नहीं है, मतलब हमारा आयनाइजेशन इजीली नहीं होगा, हमारा आयनाइजेशन इजीली नहीं होगा। क्या बोला मैंने? पकड़ लेना बच्चों, समझदार बच्चे हैं, पकड़ लेना। जिसका आयनाइजेशन इजीली नहीं हो रहा है, आयनाइजेशन इजीली नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगी? आयनाइजेशन इजीली नहीं हो रहा है तो रिएक्शन कैसे होगी? SN2। कैसे होगी? SN2। समझ में आएगी बात? इसमें SN2 रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी रेजोनेंस नहीं आएगा, ये स्टेबल नहीं है, ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल सॉरी, ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो इसमें होने वाली है SN2, इसमें होने वाली है SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है, अच्छे बच्चों की तरह काम करना है। मैंने पहली बना दी है, दूसरी बना दी है और बाकी की थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनानी है।
आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो बंद कर। ओके बेटा, तो अच्छे बच्चों की तरह आपको ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के और आपको अपने टीचर को दिखानी है, या फिर मुझे दिखा देना। दिखाओगे? नहीं सर, हम आपको कैसे दिखा सकते हैं। ओके बेटा, चलो और क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं कि सर इसमें कौन सा होगा। अगर देखो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया अपन ने। ठीक है ना? ओके, दूसरा ले लेते हैं अपन। क्या है इसका नाम? इसका IUPAC नेम क्या है? 1 2 3। ओके, 3 पे क्या है? क्लोरो। 3 पे क्या है? क्लोरो। और ये क्या है? प्रोप। 3 क्लोरो प्रोप। और 1 पे क्या है बेटा? इन। SN1 देगा कि SN2 होगा? सर कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसका कंपैरिजन करेंगे अपन। CH3, CH2, CH2 और Cl। ठीक है, ये इसका नाम क्या है? सर 1 2 3। सर 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। 1 पे क्लोरो और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। दोनों में से कौन SN1 देगा और कौन SN2 की प्रोबेबिलिटी बढ़िया है? सर इसमें तो पाई बॉन्ड आ रहा है। सर इसमें पाई बॉन्ड आ रहा है, और पाई बॉन्ड आ रहा है तो इसमें रेजोनेंस चलेगा, और रेजोनेंस चलेगा तो इसमें स्टेबिलिटी आएगी। आएगी आएगी तो Cl भी जाएगी जाएगी। आगे बात समझ में? यहाँ से Cl निकल गया, आयनाइजेशन। सॉरी बच्चों, सर्दी का मौसम, थोड़ी तबीयत ढीली है। CH2 Cl माइनस जाएगी और इधर प्लस आएगी, और प्लस आएगी बेटा तो पाई बॉन्ड इधर टूटेगा तो इसमें क्या चलेगा? रेजोनेंस चलेगा। रेजोनेंस से ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। स्टेबल होने का मतलब इसमें आयनाइजेशन इजीली होने वाला है, और आयनाइजेशन इजीली होएगा तो रिएक्शन कौन सी होगी? SN1। यहाँ पे देखिए, यहाँ यहाँ देखा, इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, खानदानी रही से Cl माइनस निकल गया। फिर भी देखो मिजाज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेजोनेंस के कारण फिर भी स्टेबल है। लेकिन रईसों को देखकर इस गरीब ने भी क्या किया? इस गरीब ने भी यहाँ से क्या निकाल दिया? इसने कहा अगर ये Cl माइनस जा रहा है तो हम भी Cl माइनस देंगे। ठीक है, दो। देखते हैं क्या होता है। यहाँ से Cl माइनस निकल गया, ठीक है ना? CH3, CH2, CH2, इस पे प्लस आ गया। कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अरे मर गए भैया, दिखे दिखावे के चक्कर में हम भी मर गए, यूं ही बर्बाद हो गए। ठीक है, चिल्ला रहा है हम Cl माइनस नहीं देंगे। बेटा यही तो होता है आजकल दुनिया में। आजकल दुनिया में हर भौतिक चीज का क्या चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है। अगर उसने ये ले लिया हम उससे अच्छा लेंगे, उसने 16 लिया हम 17 लेंगे, उसने डबल मंजिल बनाया हम ट्रिपल मंजिल बनाएंगे। ठीक है ना? पर कभी भी हमने कंपटीशन पढ़ाई में क्यों नहीं किया यार? उसकी 10वीं रैंक आ रही है, हम 5वीं रैंक लेके आएंगे। उसकी अगर फर्स्ट रैंक आ रही है तो उससे ज्यादा तो क्या लेके आएंगे, हम उससे भी ज्यादा बेहतरीन नंबर लेके आएंगे। कभी इस तरह का कंपटीशन जिस दिन बच्चों तुम पढ़ाई में करने लग जाओगे ना, उस दिन यूं मान लो कि लाइफ हो जाएगी शाइनी शाइनी शाइनी। ठीक, तो बेटा यहाँ पर आयनाइजेशन नहीं होगा। आयनाइजेशन नहीं होगा तो रिएक्शन कौन सी होने वाली है? SN2। कौन सी रिएक्शन होने वाली है? SN2। इसमें आयनाइजेशन हो जाएगा, कौन सी रिएक्शन होगी? SN1। आगे बात समझ में? क्या आपको समझ में आया? अगर आ रहा है तो बेटा कमेंट भी कर दो यार। अभी हम शुरू में नए नए से ऑनलाइन आए हैं। आप अगर हमारा थोड़ा सा भी हेल्प करोगे ना तो हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे यार। हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा कि यार बच्चों को अच्छा लग रहा है वीडियो। तो थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए कि सर आपने जो पढ़ा है ना वो हमारे बिल्कुल अंदर फिट बैठ गया और मज़ा भी आ गया, और एकदम डाउट भी क्लियर हो रहा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या लेते हैं? जैसे इस तरह। चलो मैं पहले तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, क्या इसमें SN2 होगी? अगर हम कराने की कोशिश भी करें ना कि सर नहीं हम तो SN2 ही कराएंगे और न्यूक्लियोफाइल को है ना अटैक ही कराएंगे। बेटा इसमें तो अटैक वैसे ही नहीं होगा पीछे से, क्योंकि पीछे से कौन कौन है? 3-3 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप, 3-3 बॉडीगार्ड बाउंसर खड़े हैं कार्बन के चारों ओर, और ये डालने वाले हैं OH माइनस के बीच में स्टेरिक हिंडरेंस। ये बहुत ज्यादा, ये देखो यहाँ पर
ये वीआईपी है, वीआईपी कार्बन है। इसके चारों ओर बड़े-बड़े बाउंसर खड़े हुए हैं। मजाल नहीं है किसी न्यूक्लियोफाइल की कि यहाँ तक पहुँच सके, इसलिए यहाँ SN2 होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पर रिएक्शन कौन-सी होएगी? SN1। कुछ नहीं, इधर से जाना ही नहीं है। आप खुद ही टूटे जनाब और बना लीजिए कितना डिग्री कार्बोकेटायन? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। हम इधर से ही आएँगे, हम इधर से ही आने वाले हैं, उधर जाने वाले नहीं हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसमें SN2 क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ मामला पेच फँसता है स्टेरिक इंटरैक्शन का। इसलिए बेटा इसमें SN2 हम कराएँगे क्यों? यहाँ तो हम कौन-सी रिएक्शन कराएँगे? SN1। ओके? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। इस कार्बन से बेटा क्या जुड़ गया? सर इस कार्बन से हमने बेंजीन जोड़ दिया। सर इस कार्बन से हमने बेंजीन जोड़ दिया। सर इस कार्बन से भी हमने बेंजीन जोड़ दिया और इससे हैलोजन जोड़ दिया। ठीक है? इस कार्बन से सर हमने बेंजीन जोड़ दिया। सर इस कार्बन से भी हमने बेंजीन जोड़ दिया और इस कार्बन से सर हमने हाइड्रोजन ही जोड़ दिया। ठीक है? एक और ले लो, यहाँ पर ये बेंजीन जोड़ दिया, यहाँ पर क्या जोड़ दिया हमने? मिथाइल जोड़ दिया और यहाँ पर जोड़ दिया हमने एक और बेंजीन जोड़ दिया, ठीक? और यहाँ पर अपन जोड़ देते हैं Cl, यहाँ पर भी अपन जोड़ देते हैं Cl। आप मुझे बताइए, इतने सारे अपन ने पिछला लेक्चर ज़रूर देखना SN1 और SN2 समझने के लिए। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखोगे ना, ये समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता दूँ, इनको देखिए, इसमें SN1 बहुत स्पीड से होगी, SN2 का ऑर्डर क्या होगा? दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड एंड वी प्रोवाइड फॉर दिस थर्ड। ठीक है? अब आप बताइए मुझे कि SN1 किसमें होगी? कमेंट बॉक्स में बता दो यार, थोड़ा तो इंटेलिजेंट बनिए, थोड़ा तो दिखाइए अपना दम दुनिया को, थोड़ा तो माहौल बनने दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तभी तो मज़ा आएगा। ठीक है ना? ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, बिना प्रैक्टिस के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टच नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी। ठीक है? ये केमिस्ट्री गुरु कह रहे हैं बेटा, इसको आप थोड़ा हल्के में मत लेना। ठीक है ना? प्रैक्टिस बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं चलेगी। अब आप मुझे बताइए, सर सर हमें तो थोड़ा डाउट लग रहा है। कुछ डाउट नहीं करना बेटा, यहाँ देखिए, जितना बेंजीन जुड़ता जाएगा ना, जितना इस कार्बन से बेंजीन रिंग जुड़ता जाएगा ना, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस जगह पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे आने वाला है पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव जब ये जाएगा ना, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कितना है, उसी पे डिपेंड करती है कि SN1 कितनी स्पीड से होगी। कितना है पॉजिटिव चार्ज स्टेबल? सर यहाँ तो बंगले ही बंगले हैं पॉजिटिव चार्ज के पास। इस कार्बन के पास बंगले हैं, महल हैं। आगे बात समझ में? दौलत ही दौलत है, शोहरत ही शोहरत है। क्या ये स्टेबल नहीं होगा? क्या इस क्या इस क्या इस बेवफ़ा के चले जाने से क्या ये दुखी होएगा क्या? नहीं होएगा। ये इसे कहेगा, जाओ, 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 हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो दौलत ही दौलत है। हम दूसरा चलो छोड़ो यार, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसी फालतू बातों में। बहुत सुनते हो तुम बड़े शौक से कि सर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3-3 बेंजीन रिंगें और 3-3 बेंजीन रिंग में ये पॉजिटिव चार्ज घूमने जाएगा। इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए बेटा SN1 तो यही देगा, SN1 तो यही देगा। इसके पास बेंजीन है, एक मेथिल ग्रुप है, ये भी बढ़िया स्टेबल है। यहाँ पर देखिए 2 बेंजीन है, एक बेचारा हाइड्रोजन है। इसलिए नंबर 2 वाला जो है ना, वो थोड़ा कम स्टेबल रहेगा इनकी तुलना में, इनकी कंपैरिज़न। आई बात समझ में? इनकी कंपैरिज़न। तो बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे बेस्ट कौन देगा? 1, फिर 1 से थोड़ा-सा कमज़ोर कौन पड़ेगा? 3 और फिर इससे कमज़ोर कौन पड़ेगा? 2। क्यों पड़ेगा नंबर 2? क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास है हाइड्रोजन। इसलिए नंबर 2 थोड़ा क्या पड़ने वाला है? कमज़ोर पड़ने वाला है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज़ ऑर्डर और इसी का ही उल्टा कर देंगे, तो वो किसका हो जाएगा? SN2 का हो जाएगा। इसी का ही उल्टा कर देंगे, मतलब नंबर 2 वाला सबसे बेस्ट SN2 देगा और नंबर 1 वाला तो बिल्कुल खराब SN2 देने वाला है, क्योंकि ये तो सबसे बेस्ट क्या देने देता है? SN1। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, जो बहुत ज़्यादा जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे प्रॉमिस किया था, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पेज फँसेगा।
यहाँ देखिए ये क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। एक और ले लेते हैं यहाँ पर, एक और ले लेते हैं यहाँ पर CH3, CH2, CH2 और क्या ले लेते हैं आयोडीन, ठीक है। कौन कितना इजीली छोड़ के जाएगा, कौन कितना ज़्यादा बेवफा होगा, यही डिसीजन करेगा कि इनमें SN1 होगा कि SN2 होगा। दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों प्रोपिल क्लोराइड है, प्रोपिल आयोडाइड है। क्या है ये? प्रोपिल प्रोपिल क्लोराइड है, प्रोपिल क्लोराइड है और ये क्या है? ये है प्रोपिल आयोडाइड। समझ में आएगी बात? सर, इनमें SN1 नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन आ गया कि कौन SN2 अच्छा सा शो करेगा, ठीक है ना? तो बेटा इसके लिए अपन को इसको थोड़ा-सा करा देते हैं अपन मूव और यहाँ करते हैं थोड़ी-सी बात, क्योंकि बात थोड़ी-सी नाज़ुक है। नाज़ुक कैसे है? इसमें क्या होगा बेटा, दोनों में ही यहाँ SN1 तो होगी ही नहीं। SN1 रिएक्शन इज़ नॉट डन हियर। SN1 रिएक्शन यहाँ होगी ही नहीं, ठीक है ना? क्योंकि आयनाइजेशन दोनों ही कंडीशन में नहीं होगा। अगर यहाँ से भी जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा और अगर यहाँ से भी जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। तो फिर क्या होगा? सर यहाँ तो SN2 ही होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? दोनों में SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन को एक बार फिर से देखते हैं। KOH आता है, स्ट्रॉन्ग बेस आता है, क्या देता है बेटा? K+ और OH-। दोनों में ही OH- आएगा अटैक करने के लिए। इसमें भी आएगा CH3, CH2 और यहाँ पे क्या है? C और क्या है यहाँ? और क्या है? सर यहाँ 2 हाइड्रोजन है और क्या है यहाँ? सर यहाँ आयोडीन है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ आ रहा है। इस कार्बन पे तो अटैक करना है, OH- कहाँ जुड़ेगा? Cl जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ेगा, तो ये OH आ रहा है। अब जैसे OH आ रहा है ना, ध्यान से देखना, पूरा मज़ा आने वाला है खेल का इसी जगह पे और मैं सोच रहा हूँ कि आपका दिमाग थोड़ा-सा तो अब SN1 और SN2 को लेकर क्लियर हो गया होगा। दोनों वीडियो ध्यान से देखिए बच्चों, मज़ा आ जाएगा आपके और हम आपको गारंटी दे रहे हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही ईज़िली, एकदम ईज़िली कर देंगे। आप वीडियो देखिए, इससे पहले की वीडियो भी देखिए, प्यार बरसाते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बच्चों को बताते रहिए कि एक चैनल ऐसा भी है, जहाँ पर एक टीचर आता है, जो बातों ही बातों में बहुत सारा समझा देता है और इतना अच्छा एक्सप्लेन करता है कि मज़ा आ गया। ठीक है? बड़ा ब्रांड नहीं है बेटा, बड़े ब्रांड नहीं है, बड़ी से अपने पास वो जो कहते हैं ना लाइमलाइट वाली दुनिया नहीं है, पर जो पढ़ाएँगे ना, वो यूँ मान लो कि प्योर स्टडी, ओके? यहाँ देखिए OH- आया, OH- आते ही आयोडीन से कह रहा है जाए ना, आयोडीन से क्या कह रहा है? जाए ना, आयोडीन ने कहा मैं तो जाऊँगा, मैं तो बहुत ईज़िली जाऊँगा, क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत मोटा हूँ। आयोडीन आयोडीन तो बहुत मोटा है और मोटा जो बहुत मोटा है, उस बहुत मोटे को बहुत छोटा-सा परमाणु सँभालने में या बहुत मोटे आदमी को बहुत छोटा-सा बच्चा सँभालने में बहुत ज़ोर आता है। आप किसी भी बहुत मोटे से आदमी को कह दो, "लो मेरे बेबी को थोड़ी देर सँभाल लो।" वो थोड़ी देर में ही थक जाएगा, "अरे यार! मैं इसको नहीं सँभाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का ही साइज़ बहुत बड़ा है।" ठीक है? आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है और आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। दिस इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। बेटा I- जो है ना, अपने बड़े आकार के कारण बहुत अच्छे से इज़िली रिमूव कर जाएगा। आयोडीन यहाँ से फटाफट भग जाएगा और फटाफट भग जाएगा, तो इसमें SN2 रिएक्शन स्पीडली होगी। SN2 रिएक्शन इसमें स्पीडली होगी, फटाफट से होगी और इसमें क्या होगा? इसमें भी बात तो वही है, ठीक है? यहाँ क्लोरीन है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ अटैक कौन करेगा? अटैक करेगा सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, तो Cl थोड़ा-सा चिपकू टाइप है और Cl चिपकू टाइप है ना, तो Cl चिपकू टाइप है ना, तो ये इज़िली यहाँ से रिमूव होने वाला नहीं है और इज़िली रिमूव नहीं होगा ना, तो बेटा SN2 भी स्लो होगी, ठीक? यहाँ आयोडीन बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसलिए ये फटाफट से क्या कर रहा है? रिमूव कर जाएगा। ओके बच्चों, मज़ा आया? आपको मज़ा आया होगा। आयोडीन बहुत बड़ा साइज़ लेके चलता है, तुरंत छोड़ के क्या हो जाएगा? भग जाएगा।
मेरा खुद का साइज बहुत बड़ा है, मैं इसको कहाँ सँभालूँगा यार? मेरे को तो ज़बरदस्ती इतने बड़े आइसोप्रोपिल या प्रोपिल को दे रखा है। बंद कर दो भैया, मराओगे तो। ओके बच्चों, आयोडीन की वजह से यहाँ SN2 रिएक्शन स्पीडली होगी। अगर आपके नीट में इस तरह का क्वेश्चन आता है, गड़बड़ मत करके आना। 12th बोर्ड में आपके इस तरह का क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, ईज़ी क्वेश्चन आएँगे जो हमने पहले करवा दिए हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन था जो स्पेशली 2026 नीट के लिए ही प्रिपेयर किया था। आयोडीन बड़े आकार के कारण SN2 स्पीडली देगा, दोनों ही SN2 देंगे, ये भी देगा, ये भी देगा, पर ये इसकी कंपैरिजन SN2 स्पीडली देगा, ठीक है? कभी-कभी पूछ ले कि फिर ये क्या देगा? ये SN2 स्पीडली दे रहा है ना, तो इसकी कंपैरिजन ये SN1 थोड़ा-सा स्पीडली देगा। ये SN2 बढ़िया दे रहा है ना, तो ये SN1 देगा, ओके? तो इस तरह से हमारे एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। दोनों वीडियो में हमने बहुत मेहनत की है बच्चों। दोनों वीडियो देखने के बाद आपको SN1 और SN2 को बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, बहुत छोटा-सा, नन्हा-मुन्ना सा क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूँ। CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Br। आपको मुझे बताना है कि SN1 क्या, 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 क्या? SN1 SN2, अगर SN2 तो कौन SN2 इजीली देगा? ये वाला देगा, ये वाला देगा, बेसिक मैंने अभी आपको बताया है। आगे बात समझ में? ये सारे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये सबसे बढ़िया 2026 का नीट का क्वेश्चन है। ये बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको SN2 कैसे होता है, मतलब 3 डिग्री ब्यूटील क्लोराइड में SN2 क्यों नहीं हो सकती, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पर अपन ने दोनों में SN1 होगा या SN2 होगा इसके बारे में बताया है। ये बेंजीन का आपको बताना ही है, आपके टीचर्स को बताइए, आप खुद ईमानदारी अच्छी नीयत से कॉपी में नोट कीजिए, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताइए, हो सके तो मुझे कमेंट में भी बताइए कि सर मैंने किया है, ईमानदारी से किया है। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया? ये एक भ्रांति है बेटा। 100 बच्चे बैठे हैं, 100 को ही समझ में आए, ये ज़रूरी नहीं है। आगे बात समझ में? 100 बच्चे बैठे हैं, 100 को ही हो सकता है 2, 5, 10 को डाउट आ जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव बंद कर दो। इस संसार का सबसे बड़ा झूठ है कि सबको समझ में आ गया। सबको समझ में तो उस ज़माने में नहीं आया था। उस ज़माने में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव 16 कलाओं के स्वामी जब बंद कर दो